अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान ने निहाल हाशमी और इलेक्शन कमीशन की ऐसी छितरौल की कि निहाल हाशमी की बोलती ही बंद हो गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। आखिरी हल्का इस्लामाबाद का NA 47, इसका पोलिंग स्टेशन नंबर है 320। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शुएब शाहीन साहब, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे मुस्लिम नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के मुताबिक यहाँ का जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे शुएब शाहीन साहब ने 330 वोट हासिल किए और तारिक फजल चौधरी साहब ने 116 वोट हासिल किए। लेकिन फॉर्म 45 जो रिलीज होता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें शुएब शाहीन साहब के 330 वोट ही हैं, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जो 116 वोट थे वो 416 वोट हो जाते हैं। तो 300 वोटों का फर्क जो है वो एकदम यहाँ पे आता है। ये आपस में जो तजाद नजर आ रहा है। शुएब शाहीन साहब, ये हमारी रिसर्च टीम जो है, वैसे तो और भी मुख्तलिफ हल्के उन्होंने निकाले हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये मैं आपके हल्के का एक फॉर्म मैं डिस्कस कर रहा था। आपने दीगर फॉर्म्स भी चेक किए हैं कि टोटल कितने पोलिंग स्टेशन हैं और उन फॉर्म्स की क्या सूरत हाल है? सर वो हमने डाउनलोड करके हमारी टीमें बैठी हुई हैं। मसलन एक मैं आपको जो एक आपने दिखा दिया, दूसरा मैं बता रहा हूँ पोना फकीरा का, ये पोलिंग स्टेशन नंबर था 257। इसमें जो असल है उसमें उनके हैं जो वोट उनको हैं वो तारिक फजल के हैं 128 जी। उसको बढ़ाकर टेम्परिंग करके, एक चीज़ और है, टेम्परिंग करके उसको 328 कर दिया गया, जबकि असल में है उसमें 128। ठीक है। इसी तरह उनको जिताएगा। इसी तरह एक और हल्का है जिसमें उसका पोलिंग स्टेशन का, उसमें उसके वोट बनते हैं 250 तारिक फजल के, जो ओरिजिनल में है, मेरे पास मौजूद हैं। 250 को टेम्परिंग करके उसको 450 कर दिया गया। इसी तरह कोई एक नहीं, बेशुमार है वो, हम सारे बंदे बैठ के वो दोनों ओरिजिनल सामने रखते हैं, साथ ये वाला रखते हैं। और ये फॉर्म जो ओरिजिनल से मेरे पास नहीं है, ये तारिक मुस्तफा खोकर के पास भी है, ये जमात इस्लामी के पास भी है, ये TLP के पास है, जो मेरे पास है बगैर कटेंगे। जबकि इनके यहाँ जो कटिंग की गई है, उनको जो बढ़ाए गए हैं, वो सारे आपके सामने वेबसाइट पे मौजूद हैं और हमने उसको सेव कर लिया है। पता चला है कि जनाब अभी वेबसाइट से भी हटा दिए गए हैं, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं है। मैं ये जो थोड़ा सा एक है अपने वाले और उसके साथ टेम्परिंग वाले, वो दोनों मैं आपको भेज रहा हूँ आपके अपने नंबर पे, आपके स्टाफ के नंबर पे। आप जरा इसको नहीं, check लेकिन कर लीजिएगा। शुएब साहब ये और ये बताइए, एक नहीं, शुएब साहब ये बताइए कि ये जो आप फरमा रहे हैं टेम्परिंग है, इसको प्रूव किस तरह किया जाएगा कि एक्चुअली जिस तरह आपके मुताबिक जो फॉर्म 45 आपके पास है, जिस तरह एक एग्जांपल आपने दी कि जी वो 128 थे उसे 328 कर दिया गया, लेकिन आप जब जाएंगे तो जाहिर बात है आपसे पूछा नहीं जाएगा टेम्परिंग नजर आ रही है नहीं सर इसमें। नहीं, ये तो सर नहीं, कटिंग हुई ना। चलें, टेम्परिंग नजर आ रही है ना, ठीक है सर, वो सारे के सारे कटिंग, सारे के सारे। देखिए पहली बात तो यह है कि जब कटिंग होती है, अगर किसी ने कटिंग की है तो वो उसके ऊपर साइन करेगा, अच्छा। या उसके ऊपर बाकी लोग भी साइन करेंगे, ठीक है। लेकिन कटिंग के ऊपर किसी का कोई साइन नहीं है। अच्छा, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये वो कटिंग है जो सिर्फ तारिक फजल या मेरे कोई वोट कम करने के लिए कहीं की होगी तो कहीं की होगी। तारिक फजल के हर फॉर्म के ऊपर कटिंग है, वो कटिंग करके उसके बढ़ाए गए हैं, बाकी किसी की कोई कटिंग नहीं मेरा शुएब है। वो साहब जो सामने सवाल नजर आ रहे पूछा हैं क्योंकि फॉर्म जो होता है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल सर कुछ और था। वो सवाल जी, ये जी, था बताएं। कि वो जाहिर बात है फिर इसका अगला स्टेप होगा कि भाईजान इस पोलिंग स्टेशन को आप काउंट कर लें, आ जाएं, इसमें बैठ के डब्बे खोल के दोबारा काउंटिंग कर लेते हैं। तो वहां से अगर आप जो फरमा रहे हैं जो 128 है ये 328 हो गया, तो अंदर से अगर निकल भी आया 328 तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें वो तो रिकाउंटिंग का अगर कोई करना चाहेगा तो वो विद इन टाइम हो सकता था। रिकाउंटिंग का तो झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये था कि फॉर्म 45 कहलाता है सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 के मुताबिक रिजल्ट। ये है वो रिजल्ट जिसके ऊपर पोलिंग स्टेशन पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं। मसलन मेरे 387 पोलिंग स्टेशन थे, यानी तकरीबन 3000 मुख्तलिफ अशखास के उसके ऊपर दस्तखत है। इसलिए इसके अंदर इसको ऑथेंटिसिटी हासिल है। जो फॉर्म 47 48 होता है उसको सिर्फ एक शख्स साइन करता है, उसको रिजल्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं स्टेटमेंट, उसको कहते हैं कंपाइलेशन, उसको कहते हैं टेबुलेशन। उसमें तो गलती हो सकती है, लेकिन जो शख्स यहाँ मेरा एक सवाल, इस तरह की टेम्परिंग में मुलव्वस है, ये तो फोर्जरी है। नहीं, ये तो फोर्जरी है। सर मैं इसलिए क्लैरिटी चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे जाके ये मसला आएगा। जो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ आपके हल्के का, उसमें तारिक फजल चौधरी साहब के कितने वोट हैं? उनके जो अनाउंस रिजल्ट है उसके मुताबिक बताइए। देखें अनाउंस रिजल्ट्स वो होता है जो फॉर्म 45 होता है। नहीं। उसके मुताबिक मेरे वोट बनते हैं तकरीबन 1,05,000। मैं अर्ज कर रहा हूं, चलें। मेरे बनते हैं 1,05,000, उसके बनते हैं 51,000। अच्छा, ठीक अब जो फॉर्म 47 को जो फोर्जरी करके चेंज किया गया, उसके मुताबिक मेरा वोट काम करके तकरीबन 87,000 लाया गया, ठीक है, और उसका वोट बढ़ाया गया 1,01,000 पे। अच्छा, तो 50,000 वोट उसका बढ़ाया गया और 18,000 मेरा वोट। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्म 47 मैं समझ गया। अब यहीं पे अब जब आप इसको अगर चैलेंज कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल में गए हैं, तो वहां पे कह दिया जाता है अच्छा भाईजान काउंटिंग कर लें, और वहां पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के अगर 1,01,000 वोट अकॉर्डिंग टू द फॉर्म 47 निकल आए तो फिर क्या होगा? नहीं, देखें वो वोटों की तरफ तो बाद में सेकेंडरी चीज है ना। सिंपल बात है, वो फॉर्म 45 जिसको ऑथेंटिसिटी हासिल है वो उसके मुताबिक आगे चलना है। वो ऑथेंटिसिटी कैसे चेंज हो गई? टेम्परिंग कौन कर सकता है? टेम्परिंग अगर किसी एक कागज पे साबित हो जाए, वो 468, 420, 471 का पर्चा होता है। कोई शख्स भी टेम्परिंग करेगा किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, हाँ वो रिटर्निंग अफसर हो, हाँ उसका अमला हो, हाँ वो तारिक फजल चौधरी हो, या जो बेनिफिशरीज हैं उनके खिलाफ सीधी सीधी FIR होती है। ये कैसे मुमकिन है कि सारे फॉर्म तारिक फजल चौधरी के वोट बढ़ाए गए, बाकी किसी का नहीं बढ़ाया गया? उसमें मुस्तफा खोकर के भी नहीं बढ़ाए गए, मेरे भी नहीं बढ़ाए गए, अभी तक आप लोगों ने, 34 हमारे आपकी टीम ने कितने पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 निकाल लिए?
हमने तो सारे निकाल लिए ना। अच्छा। निकाल सारे लिए हैं, मेरे भी Analyze। 387 है, मेरे पास ओरिजिनल है, और एनालाइज हम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास निकल आए हैं जिसके अंदर ये सारी फोर्जरी है। किसी में 200 वोट बढ़ा दिया, किसी में 300 बढ़ा दिया, किसी में 100 बढ़ा दिया, किसी में वो बिल्कुल जीरो पे था उसके बढ़ा दिए। वो सारे के सारे फॉर्म हम टेबुलेशन कर रहे हैं, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। हम जो ओरिजिनल है हमारे पास और उसके साथ जो फोर्जरी है, कोई एक फॉर्म नहीं है यानी जिसको उसको वोट बढ़ाए गए हूं जिसके ऊपर टेम्परिंग ना हो। मेरा ख्याल था कि ये इतनी बड़ा जुर्म नहीं करेंगे, मेरा ख्याल था कि ये जुर्म करेंगे, ये फॉर्म ही नहीं बनवा लेंगे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाएंगे, जाकर साइन कराएंगे, ये पोलिंग एजेंट्स को उठाएंगे या जाली दस्तखत कर देंगे। मगर टेम्परिंग जो सामने नजर आ रही है, ये तो चौथी जमात का बच्चा भी ऐसी हरकत नहीं करता जो। इसलिए आपका सिर्फ हल्का डिस्कस कर रहे थे। निहाल हाशमी साहब, सर ये करेक्शन करके किस तरह वोट को इज्जत दी गई है सर, ये फॉर्म 45 के ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं कि ये शाहीन साहब ने किया या किसने किया, मगर एक रिकॉर्ड है। मुझे याद आता है 35 पंचर इनकी तारीख है। कभी ये पंचर लगाते हैं, कभी कटिंग बालते हैं। 35 पंचर से कहानी शुरू होती है। आज आ गए 3 पे कि ये 3 हल्कों में ये हुआ। अच्छा, 2018 भूल जाते हैं। 2018 में जो कुछ हुआ, क्या पंचर हुआ, क्या बस्ट हुआ, क्या 45 था, क्या 47 था, क्या 49, फिर भूल जाते हैं केपी में यही इलेक्शन कमीशन है, सेम टू सेम इलेक्शन कमीशन है। यहाँ सब ठीक है, मगर जब इनकी अपनी कोई एक जगह आती है तो वहां कहते हैं यहाँ तो जी कटिंग हो गई, यहाँ पे फॉर्म 45 है। फॉर्म भाई किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाए ना आप, कोई एक चीज तो मान ले। और ये आप माने कि फॉर्जरी करने में जो ये पार्टी है इसका कोई मिसल नहीं है। कमाल लोग हैं ये कि जिस तरह से इन्होंने 35 पंचर वाले। निहाल साहब, सवाल एक्चुअली कुछ और था। सवाल ये है, देखिए बड़े आराम से ठंडे होकर ना जरा सुनिएगा गौर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फॉर्म 45 अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहा है, ये पीटीआई ने इन लोगों ने नहीं किए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फॉर्म 45 अपलोड कर रहा है उसके ऊपर इस किस्म की करेक्शंस क्यों है कि उसके 200 वोट 300 वोट लग रहा है कि उसके अंदर जो है वो चेंजिंग की गई है। 2 को 8 बना दिया गया है, 313 को 1313 कर दिया गया है। लग इस तरह है जैसे बाद में जो है इसके ऊपर लिखा गया है। आखिर इस किस्म की, अब इसमें ये पीटीआई ने तो नहीं किया होगा ना, ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने किया होगा। तो इसमें पीटीआई या 2018 या 35 पंचर ये कहां से आ गए बीच में? भाई साहब, ना मैं इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल हूं और ना आप ऑफिशियल है। मैं समझता था कि आप शुरू करते केपी से, जहां इनकी हुकूमत थी, जहां पे ये बहुत सारी सीटें जीत गए, वहां से अगर बात करते तो ज्यादा मजेदार होता। नहीं, मैं तो आपसे समझ रहा था। पिक एंड चूज की निहाल साहब, मैं नहीं, सुने ना, निहाल साहब, मैं तो आप सर सुन तो ले निहाल साहब, कटिंग सर मैं तो नहीं, मैं तो ये कह रहा था, मैं पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, सुने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं भी शोएब शाहीन साहब से जब ये सारा कुछ पूछूंगा उनके हल्के के बारे में, ये बैठ के अपना अपना फॉर्म 45 बताएंगे, आप कहेंगे मंसूर साहब छोड़ें, आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात करें शोएब शाहीन साहब के साथ। ये देखें, ये हमने फॉर्म 45 केपी के निकाले हुए हैं, अली मीन गंडापुर तो हार चुका है, ये लोग सारे के सारे वहां से हार चुके हैं। ये देखें, ये फॉर्म 45 आपको मुझे एक अगर इल्जामात लगाएंगे तो ये ना मुनासिब बात। निहाल साहब एक बात बताएं, आपको याद है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मरियम नवाज साहबा बैठी हुई थी और शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर वो एक जज साहब की जो है वो एक वीडियो चलाई गई थी, याद आ रहा है आपको कुछ? वो याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी मुझे याद है। तो उस दिन अगर रात को टॉक शोज के अंदर आपको कह दिया जाता है यार आप हमें किस बात की वीडियो दिखा रहे हैं, जाए जाके प्रॉपर फोरम के ऊपर जाए, हमें किस बात की आप लोग वीडियो दिखा रहे हैं, तो वो सही होता? वो क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? नहीं, हम तो कौम को एजुकेट कर रहे थे। हाँ, बड़ी खूबसूरत, निहाल साहब बहुत खूबसूरत बात कर दी सर, बहुत बड़ी जबरदस्त, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत आला बात एक के लिए नहीं करते, नहीं कौम सबके लिए करते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं निहाल साहब, बड़ी आपने पते की बात की है। मैं भी ये कह रहा हूं कि कौन को इन्फॉर्म करें, ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, फॉर्म 45 सर दे फॉर्म 45 इनको दिखाएं, इनको ये देखो ये हमारे फॉर्म 45। जब ये मुतल्लिका फोरम पे जाएंगे तो सब कुछ अतर साहब ये देंगे, निहाल साहब देंगे, वो कह रहे हैं हमदर्दी है, इनके रोने गाने पे मुझे एतराज नहीं है, इनके एहतजाज पे देखिए हम उस फेज से गुजर चुके हैं। 2018 में जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, मेजॉरिटी मेंबर थे पंजाब असेंबली में हमारे, उस वक्त ये जो जेट सर्विस हो रही थी, उस वक्त जब ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पीएमएलएन, उस वक्त तो किसी को ये नहीं नजर आया कि जी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, शहबाज शरीफ से काम करके दिखाया वहां पे, तो फिर हमने जब काम किया तो काम का तो हमें नतीजा मिलता है। नहीं वो काम तो किया सर, हम लोगों को गाली नहीं देते, हम लोगों के साथ नफरत नहीं करते, हम चोर नहीं कहते। वोट हमेशा पूरी दुनिया में आपके मंशूर पे मिलता है। हमारा मंशूर और इनका मंशूर का मौजना कर ले आप, और आपका भी, आप भी मंशूर है माशाल्लाह, आप ठीक कर ले, मौजना कर ले, देखिए क्या होता है। नाज़रीन, आपने निहाल हाशमी और शोएब शाहीन की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें निहाल हाशमी बड़ी बेशर्मी और डिटाई से अपनी जमात को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा फॉर्म 45 की कोई हैसियत नहीं, फॉर्म 47 वाला ही जीता है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ के एक हलके में नवाज शरीफ को एक पोलिंग स्टेशन में 313 वोट मिले थे, किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उसको 1313 में तब्दील कर दिया। इसी तरह शोएब शाहीन के हलके में भी किया गया। शोएब शाहीन के हलके के एक पोलिंग स्टेशन में तारक फजल चौधरी को 250 वोट मिले थे, इलेक्शन कमीशन ने उसको कटिंग करके 450 कर दिया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा के हलके में भी किया है। सलमान अकरम राजा के हलके के एक पोलिंग स्टेशन में ओन चौधरी को 93 वोट मिले थे, इलेक्शन कमीशन ने उसको 493 में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपलोड करके खुद ही पहुंच चुका है। इसने फॉर्म 45 में इतने ब्लंडर किए हैं कि इसने फॉर्म 45 अपलोड करने के 4 घंटे बाद ही इसको डिलीट कर दिया।
नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है जिसमें फॉर्म 45 वाले को हरवा दिया गया और फॉर्म 47 वाले को जितवा दिया गया।